और बोले परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मैं चल सकूं, ताकि तेरा आत्मा मुझे ब्लेस करे। और जो तेरे वचन में लिखा, तूने कहा जो कल्पनाएं जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ तुम्हारी हानि के लिए नहीं वरन तुम्हारे लाभ ही के लिए, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बोले हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर जो तेरी योजनाएं मेरी लाइफ में जो तू चाहता है परमेश्वर, मैं वो करूंगा, ताकि जो तेरी सिद्ध इच्छा मेरी लाइफ में वो मेरी लाइफ में पूरा होगा। आमीन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। तैयार हो प्रभु के वचन को सुनने के लिए? उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। चला दो पंखे को। आज क्या हुआ कि मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की। जैसे आपको पता है ना, आज लोग होली मना रहे हैं। हाँ, अभी मैं देख रहा था इधर, जैसे आप इकट्ठे हो ना, वो भी इकट्ठे हुए थे, और बाद में उनमें लड़ाई होगी, जो आप लोगों को पता है नॉर्मली बातें होती। अब आप लोग यहाँ पर बैठे हो, हाँ, आप वर्शिप कर रहे हो, आपने वर्शिप किया, अभी आप वर्ड सुनोगे, फिर प्रार्थना होगी। अब बताओ, जब आप ये करके जाओगे तो आपके अंदर किस तरह की बातें चलेंगी? हाँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब आप ऐसे माहौल से जाओगे तो आपके दिल में कहीं ना कहीं आएगा कि हमें प्रभु का काम करना चाहिए, हमें यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना चाहिए, हमें पवित्रताई में चलना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हाँ, हमें वर्ड पढ़ना चाहिए, हाँ कि ना। पर सोचो अगर ऐसे 10-15 लोग इकट्ठे होकर जब लड़ें तब कैसा माहौल होगा? तब उनके अंदर उस तरह की नेगेटिविटी हाँ आएगी, नकारात्मक सोच आएगी। तब फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, हाँ, ये करते हैं तो ऐसा होता है, ऐसी बातें, जैसे दुनिया की बातें आप, हाँ, जो आप लोगों ने सुनी होगी। अब आप जब चर्च जाते हो, हाँ, तब जब प्रेयर होती है, हम बड़े कामों को देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, हमें परमेश्वर शरेआम नजर आता है कि हाँ सचमुच वो है और इस धरती के ऊपर ही है। बाइबल के तो उसका आत्मा मंडला रहा है इस धरती के ऊपर, हाँ। पर जब आप ऐसे माहौल में जाओ, ऐसे लोगों के बीच में जाओ जो नशे करने वाले हों या और अलग अलग तरह के पाप में जो फंसे हैं, या कई जो लड़ाई झगड़े करने वाले, कई चोर हैं, हाँ, जब इनके ग्रुप्स में जाओ आपको ये ज़रा सा भी एहसास नहीं होगा कि कोई परमेश्वर नाम की चीज़ भी है। ऐसा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? तो क्या वो सच है? क्या वो सच है? नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप असल में चाहते हो कि प्रभु के करीब रहना, उसको ढूंढना, उसके काम करने, तो आपको लोगों से, दुनियावी चीज़ों से आपको खुद को सेपरेट रखना होगा, खुद को अलग रखना होगा, और अपने आप को आपको ऐसे माहौल में रखना होगा ताकि आप परमेश्वर के करीब रह सको। और आप उस माहौल में रहो कि शैतान आपके माइंड में इस तरह की नेगेटिव थॉट्स डाल के आपको प्रभु से पीछे ना कर सके। अब मान लो अगर हफ्ते में 1 दिन आप चर्च आ रहे हो, हाँ, और अब जो हफ्ते के 6 दिन है, हाँ, उन 6 दिनों में आप दुनियावी लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, हाँ, उनकी बातें सुन रहे हो, तो ये आधे घंटे का सरमन हो सकता है इतना इफेक्ट आपके स्पिरिट के ऊपर ना डाले। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने प्रभु के बड़े कामों को देखा है, सुना है, हाँ कि ना। मैं ये विश्वास करता हूँ, और आप लोगों ने दुनिया की चीज़ों को भी देखा है और किया है और एक्सपीरियंस किए। हालेलुया। हाँ, चाहे बच्चे हो बड़े हो। अब एक फैसला लेना है, एक फैसला लेना है। वो क्या? वो ये है कि अगर आप दुनिया में भी हो और इधर भी हो तो काम नहीं चलेगा। फिर होगा क्या? जब आप चर्च आए, आपने वर्ड सुना, आपको लगे यार हाँ मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रभु के बारे में मुझे बताना चाहिए, मुझे पवित्रताई में चलना चाहिए, हाँ। जैसे इधर से गए और फिर जब आप काम पे जाओगे, दूसरे लोगों से मिलोगे, जुलोगे, उनकी बातें सुनोगे, आपको लगे नहीं यार वो कुछ नहीं है, हाँ यही है सब कुछ, हाँ ये देखो कितने आनंदित हैं ये, ऐसी चीज़ें। इससे क्या होगा? ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये टाइम जो है, इस टाइम के ऊपर अब परमेश्वर ने, शैतान ने तो पहले लोगों को भरमाया हुआ, भटकाया, और उनको उसने अपना हाँ दिखाया हुआ कि जो हूँ मैं ही हूँ।
पर अब चर्च में आके आपने परमेश्वर को भी एक्सपीरियंस किया कि नहीं, परमेश्वर भी है और बड़े काम करता है। अगर मैं अपना जीवन उसको दूं और अगर मैं उसके करीब आऊं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का जो मेरे करीब आएगा मैं भी उसके करीब जाऊं। हालेलुया। तो अब आपने एक्सपीरियंस किया है परमेश्वर का भी और दुनिया का भी, और अब आपको फैसला ले लेना है कि प्रभु के पीछे चलना है या दूसरी तरफ जाना है। क्योंकि अगर हम उधर भी इधर भी रहेंगे बात नहीं बनेगी। फिर होगा ये, जब हम उधर रहेंगे हमें वो चीज़ें लगेंगी कि हाँ नहीं यही सब कुछ। जब हम एक दिन हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मीटिंग में आएंगे तो हमें लगेगा नहीं यार परमेश्वर है, हाँ मुझे इस तरह से नहीं ऐसे चलना चाहिए। तो क्या होगा? कोई रिजल्ट आएगा? कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और कितने चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए? हर बंदा चाहता है कि हमारी लाइफ में अच्छे रिजल्ट आए। आमीन। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक माहौल में खुद को रखना होगा, एक माहौल में रखना होगा। वो प्रार्थना वाला माहौल, वो वर्ड को पढ़ने वाला, वो वचनों को पढ़ने वाला। ऐसी संगति में आपको लगातार मतलब जुड़ना होगा। आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो इस तरह के आत्मिक रखने होंगे। जब आप इकट्ठे हो, जब आप बात करो तो आपका विश्वास बढ़े प्रभु के ऊपर, ना कि घटे। फ्री टाइम में आपको टेस्टिमनी सुनना है, सुनाना है। मतलब आपको फुली कनेक्ट रहना प्रभु के साथ। जैसे चुंबक और लोहे का मेल नहीं होता, उस तरह से। तब आप बड़े काम कर पाओगे। तब क्या करोगे? तब बड़े काम कर पाओगे। अगर आधा इधर आधा उधर, फिर नहीं। फिर होगा क्या? हम जब उस माहौल में जाएंगे, अभी मैं आपको बताऊं, मान लो 2 ग्रुप यहाँ पर बन गया। हाँ, अभी हम लास्ट मीटिंग में सुन रहे ना अनॉइंटिंग, अभिषेक ऊपर वचन सुन रहे ना। वो कहते हैं अभी शैतानी सॉन्ग चलता है तो नाचने का मन करता है कि नहीं करता? और जब वर्शिप चलती है उस पर भी नाचने का मन करता है। हाँ, अब अगर हम आधे दिन वर्शिप सुनेंगे और आधे दिन वो सुनेंगे तो आधा उधर नाचेंगे, आधे दिन नाचेंगे, तो ना इधर के तो ना उधर के। हाँ कि ना? तो करना क्या है? समझ के, मतलब परमेश्वर भी है और शैतान भी है, ये बिल्कुल सही है। अब हमें फैसला लेना है कि हमने किसका होना है, प्रभु के पीछे चलना है या दुनिया के पीछे चलना है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है बच्चों? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो क्या करना है हमने? आपको फैसला लेना होगा, आपको फैसला लेना। और सिर्फ चर्च नहीं, नॉट ओनली चर्च, आप फ्री टाइम में आप वर्शिप सुनो, आप टेस्टिमनी सुनो, आप अपनी गवाहियाँ दो। हाँ, जो दिन चर्च जाने का उस दिन चर्च जाओ, वचन को पढ़ो। मतलब आपको प्रभु के साथ लिपट के रहना होगा, लिपट के, बिल्कुल ऐसे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह आया, जब दूल्हा आने वाला था, कुमारियाँ आधे क्या है? तैयार। और आधे कौन से थे? वो भी तैयार थे पर पूरी तरह से नहीं थे, पूरी तरह से नहीं थे। तो सोचो, जो आधा वर्शिप करेगा और आधा दूसरा डांस करेगा तो वो पूरी तरह से तैयार रह पाएगा? और लास्ट हमने मीटिंग में वर्ड भी सुना, आपको प्रेशर डालना होगा। वो आराम से कुछ नहीं होगा। सारा दिन जब दिहाड़ी करते तो पसीने निकल रहे थे और तब 400 रुपये मिलता है। हाँ कि ना? क्या आराम से मिल जाता है। तो परमेश्वर से हम कैसे, आप आज देखो लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जब कोई शादी ब्याह हो वहाँ पर वो दारू भी पी लेते हैं। कभी कोई ऐसे दोस्त मिल गए तो गालियाँ भी निकालते हैं। हाँ, कभी अगर दिहाड़ी अगर अच्छी मिल गई तो संडे उधर भी चले जाते हैं। मतलब ऐसे मिक्स से चल रहा है काम। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में रिजल्ट नहीं आता जो प्रभु देना चाहता। हालेलुया। आपको एक बोलते ना, एक फैसला लेना है, एक डिसीजन लेना है। जैसे बाइबल में लिखा, एलिया ने कहा जब वो आग उतरा था वेदी के ऊपर, उसने कहा आज चुन लो। कहता अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, और अगर बाल परमेश्वर तो उसके पीछे चलो। क्या उसने कहा कब तक तुम 2 विचारों में लटके रहोगे? उसने कहा आज फैसला कर लो, आज चुन लो कि क्या करना है, आज चुन लो। हालेलुया। उसने कहा आज चुन लो।
अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, और अगर बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो। हालेलुया। अब देखो, जब तो हम प्रभु में नहीं थे तब तो हमें लगता था बस ये दुनिया में जो चीज़ें है ना, बस यही है जो भी है। अब हमने परमेश्वर को देखा है कि नहीं, वो सामर्थ्य, वो बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हाँ, तो अब चुनाव करना है कि प्रभु के पीछे चलना है या दुनिया के पीछे चलना है। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। और अब हम सब एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 16 उसकी 1 से मैं पढ़ता हूँ, आप सुनना वचन को ध्यान से। लिखा, फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। देखो, बाइबल में एक जगह लिखा, एक बंदा था। 2 जने आ जाओ, 2 जने आओ। ये देखो, ये 2 जने। हाँ, एक और आ जाओ। अब ये जो है, इसने ना इससे कर्ज लिया है। वो कुछ भी हो सकता है, वो 500, 1000, चलो 500, हाँ मान लो इसने 500 रुपये से कर्जे लिए। अब इसके पास इसको चुकाने के लिए पैसा नहीं है। अब ये कहता मेरा पैसा दे, तो इसने बड़ा रिक्वेस्ट किया इससे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको धीरे धीरे दे दूंगा। तो इसने इसको माफ़ कर दिया। चल ठीक है, तरस खाई, मीन्स कि इसको तरस आ गया इस पर। इसमें ओके ठीक है, चल माफ़ कर दो। अब क्या हुआ, इसके पैसे इसने लिए थे, मान लो 500 रुपये इसने इसको उधार दिया था, कर्जा दिया था। अब ये आगे गया, इसने इसको बोला मेरे पैसे दे। सेम रिक्वेस्ट इसने इससे किया, पर इसने उसकी बात नहीं सुनी। अब क्या हुआ, एक ने सुना, एक आजो। अब जब ये बातें हो रही, ऐसा आप समझ सकते हो कि ये जो है, ये इन सब की बातें सुन रहा है कि जैसे इसने इससे रिक्वेस्ट किया, इसने इसे सुना, इसने जाके उससे बात किया, इसने वो भी सुना। हाँ, अब इसने क्या देखा कि जब इस बंदे ने इससे बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, तो इसने तो इसके ऊपर दया की और इसके कर्जे माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। पर जब इसने इससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे माफ़ कर दो, तो इसने इसके ऊपर दया नहीं की, और ये बात इसने जाके इसको बताया। जब इसको ये बात पता लगा तो उसने गुस्सा किया, और बाइबल ये कहती कि उसको सबको जेल में डलवा दी। हाँ, अब देखो, और वचन क्या कहता है लास्ट में, लिखा इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में तुमसे भी वैसा ही करेगा। 33 में लिखा, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। हालेलुया। अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा जब मैंने तेरा कर्जा माफ किया तो क्या तुझे भी वैसा नहीं करना चाहिए था? बताओ, करना चाहिए था कि नहीं? पर जो उसने नहीं किया तो क्या हुआ, उसको पनिशमेंट मिली, उसको सजा मिली। हाँ, अब समझो, ये आपको समझ आया? तारीफ करो पहले परमेश्वर की, इसके लिए बैठ जाओ। अब समझो जो परमेश्वर बोल रहा है, मान लो आज अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आपको किसी ने तो बताया होगा कि नहीं बताया, कि अपने आप ही आपको पता लग गया? आपको किसी ने तो बताया होगा ना चर्च के बारे में, कि आप चर्च जाओ, आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ये बीमारी चली जाएगी, ये हाँ इसका हल, किसी ने तो बताया होगा।
और अब जब परमेश्वर ने हमें छुआ, हमें चंगा किया, हमारी प्रॉब्लम का हल किया, अब हम क्या कर रहे हैं? अगर आप लोगों को, जो आपके और बहुत सारे जान पहचान के लोग होंगे, जो भी दुखों में होंगे, बीमारियों में होंगे, नशों में होंगे, कर्जों में होंगे, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में होंगे, अगर आप चुप हो, आप उनको नहीं बता रहे प्रभु के बारे में, किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है आप काम में बहुत बिजी हो, हाँ, हो सकता है आपको उससे डर लगता हो, भाई पता नहीं, हाँ, मुझे कुछ बोले ना, या कुछ भी, कोई भी रीज़न उसका क्यों नहीं, पर अगर आप उसे नहीं बता रहे, आपको बताइए दुखी है, बीमार है, उसको प्रभु की ज़रूरत है, पर अगर आप नहीं बता रहे, आप इसी इंसान की तरह हो जिसके ऊपर उसके बॉस ने तो दया की पर उसने आगे नहीं की। अगर परमेश्वर आपको छू रहा और चंगा कर रहा है, तो परमेश्वर आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता है कि जो लोग आपको जानते हैं, जो अभी प्रभु को नहीं जानते, आप उनको जाओ और बताओ कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर, वो आज़ाद करने वाला परमेश्वर, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर, वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है आपकी ड्यूटीज है, ये आपका काम है। अभी आप लोग जहाँ भी हाँ रहते हो, कहीं भी जॉब में, बिजनेस में, हर बंदा बिलीवर नहीं होगा। आपको बताना है उनको प्रभु के बारे में, वो कैसे भी क्यों ना हो, उनको बताना है परमेश्वर के बारे में। वो बड़े हो, वो छोटे हो, वो कोई भी हो, उनको बताओ यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर, वो आज़ाद करने वाला परमेश्वर, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और जब परमेश्वर देखेगा ये, आपको ब्लेस करेगा और वो खुश होगा। अभी अगर वही दया करता दूसरे पे, उसको खुशी होती कि जैसे मैंने इसके ऊपर दया किया, इसने भी आगे किया, पर उसको बुरा लगा कि मैंने तो उसको माफ़ किया, मैंने तो उसको चंगा किया, मैंने तो उसको छुटकारा दिया, मैंने उसको ब्लेस किया, पर इसने क्या किया? इसने उस ब्लेसिंग को लोगों तक नहीं फैलाया, आगे उसने नहीं बताया जो लोग दुखी थे, बीमार थे, उनको। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको कि क्या कह रहा है परमेश्वर? पहली चीज, आपने खुद को सेपरेट करना है, आपने खुद को अलग करके रखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन छुट्टी तो चर्च और काम है तो उधर, नो, आपको फैसला लेना है। ये दिन परमेश्वर का है, ये टाइम प्रभु का है, ये टाइम बाइबल का है, ये टाइम हाँ प्रभु के काम करने का है। अगर आपको कोई भी बीमार दिख रहा है, दुखी दिख रहा है, प्रॉब्लम में दिख रहा है, आपने परमेश्वर के बारे में उसको बताना है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर, वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर। आमीन। और जब परमेश्वर ये देखता है, जब वो देखता है कि हाँ ये कर रहे हैं, वो खुश होता है और फिर आपको भी वो ब्लेस कर दो और आपकी ब्लेसिंग बढ़ती। उसने आपको चंगाई इसलिए किया ताकि आप उस चंगाई को फैला सको, आप बता सको लोगों को कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर, वो आज़ाद करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है बच्चे? तारीफ करो परमेश्वर को, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, बोलो सामर्थी परमेश्वर, बोलो परमेश्वर जो वर्ड मैंने सुना है, बोलो परमेश्वर आज आपका आत्मा मेरे को अनुग्रह करे परमेश्वर कि मैं तेरे पवित्र वचन के अनुसार चल सकूं परमेश्वर। और बोलो मेरे परमेश्वर जैसा तू चाहता हो खुदावन, जिस तरह से तूने मुझे चंगा किया, आज़ाद किया, छुटकारा दिया, बरकत दिया, जिस तरह से परमेश्वर तूने मुझे बचाया है, बोलो परमेश्वर आज तेरा आत्मा मेरे पर वो अनुग्रह रिलीज करे कि मैं भी इसी तरह से लोगों को बचा सकूं परमेश्वर और तेरे राज्य में लेके आ सकूं परमेश्वर। मांगो अपने हाथों को उठा के ग्रेस मांगो परमेश्वर से, बोलो प्रभु तेरा आत्मा आज मुझे अनुग्रह दे। अपने घुटनों पर आओ सब जन, अपने घुटनों पर आके प्रार्थना करो ऊंची आवाज के साथ, अपने हाथों को उठा के अपने आंखों को बंद करके बोले हे परमेश्वर आज तेरा आत्मा हम पर वो अनुग्रह करे मेरे पिता कि हम तेरे जो वर्ड हमने सुना खुदाबंद, जब हम अपने काम पर जाए, हम अपने बिजनेस में जाए, जॉब में जाए, बोले परमेश्वर जहाँ कहीं भी हम जाए हम तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम को महिमा दे मेरे परमेश्वर, तेरे नाम के बारे में लोगों को बताए खुदाबंद, क्योंकि बाइबल कहती है अंत का दिन बहुत निकट है परमेश्वर, तो आने वाला खुदाबंद। और बोले परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर खुदाबंद। बाइबल कहती है हम तेरे राजदूत है परमेश्वर, हम मसीह के राजदूत हैं। बोले परमेश्वर तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम चले मेरे परमेश्वर। ऊंची आवाज के साथ मांगो सब जन, अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज के साथ मांगो। तेरे नाम का सुसमाचार फैला, तेरे नाम को मैं बता सकूं परमेश्वर, सामर्थ्य में देखा, अनुग्रह में
जो खुदा बनते हैं तेरे नाम में दुनिया चाहिए ताकि लोगों के खुदा बनकर खुदा परमेश्वर सब समझ ऐसा आत्मा है तेरे नाम की महिमा के कारण मानता हूँ आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। समझ आया बच्चन आपको कि क्या करना है आपने? अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जहाँ भी पढ़ते हो, कुछ काम करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपको कोई बीमार, कोई भी किसी भी तरह के प्रॉब्लम में दिख रहा है, उसको प्रभु के बारे में जरूर बताओ, क्योंकि परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रभु के बारे में उन्हें बताओ। आमीन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की।